दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कैसे चेक करना है बगैर ओटीपी के। क्योंकि 28/2/2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो रिमोट बटन दबा दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से किसान परेशान हैं कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं गया है। तो हमको कैसे चेक करना है कि हमारा पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए हम चलते हैं एक ब्राउज़र पे। देखिए हम यहाँ पर हैं और यहाँ पे आके लिख देंगे PFMS DBT स्टेटस। तो जैसे ही हम लिखेंगे PFMS DBT स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए पहली वेबसाइट आ गई है खुल करके। यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है और जैसे ही हम PFMS के होम पेज पर आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी में फर्स्ट पे आना है, यहाँ PM किसान पे हमको क्लिक कर लेना है। हमको पेमेंट वाले इस पे रेडियो बटन पे क्लिक रहने देना है और हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना है। देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर दिया है। जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। तो मैं आपको लाइव बिल्कुल चेक करके दिखा रहा हूँ और फिर आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा पेमेंट डिटेल हमको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हमको हमारा पेमेंट डिटेल दिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिए कि जो स्कीम का जो इंस्टॉलमेंट है, ये वाला जो बॉक्स है इसमें लिखा हुआ है कि इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 2, यानी कि जो मेरी पेंशन थी वो बिल्कुल अभी नई बनी है। यानी कि जो इससे पहले की जो किस्त आई थी वो, और ये दूसरी किस्त मेरे अकाउंट में आ रही। तो मुझे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन आप सभी लोगों को आपके हिसाब से, यानी आपने पेंशन कम बनवाई थी आगे पीछे, उस हिसाब से यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ आएगा। तो ये 16वीं किस्त रिलीज़ की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब से ये पेंशन की स्कीम चल रही है। ये जो अभी दूसरी किस्त हमारे अकाउंट में आने वाली है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 2। तो यहाँ पर जो मेरी इंस्टॉलमेंट वो दूसरी है, लेकिन जो 16वीं किस्त जिनके जारी होने वाली थी, यहाँ पे 16 लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे आधार नंबर का कुछ अंक दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2000 रुपये के अमाउंट है। ये जो 20 फरवरी को रिक्वेस्ट की गई थी और वो जो वैलिडेशन भी 20 फरवरी को हो गया था, अप्रूव भी 20 फरवरी को हो गया है, और यहाँ पे सेंक्शन स्टेटस भी 23 फरवरी को हो गया है, और बैंक को रिसीव भी 23 फरवरी को ही हो गया था। अब बैंक रिसीव का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा पंजाब में खाता है, किसी का स्टेट में खाता है, किसी का यूनियन में है, किसी का ग्रामीण में है, किसी का और भी बहुत से बैंक हैं। तो अब किसानों का जो आधार में जो अकाउंट ऐड है वो किन किन बैंक्स में ऐड होता है। जैसे कि हमारा पंजाब में ऐड है, तो मान लिया कि 9 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों का पंजाब में ऐड है, तो जोड़ करके वो धनराशि बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा भेज दी जाती है। तो हमारा जो पैसा है वो अभी हमारे बैंक को भेज दिया गया है, लेकिन जो हमारा स्टेटस है, क्रेडिट स्टेटस, वो देखिए अभी यहाँ पर पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। यानी कि रिमोट ज़रूर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दबा दिया है। 9 करोड़ किसानों के खाते में ये सहायता राशि जाने वाली है, जो 28 फरवरी 2024 को जो उन्होंने सेंक्शन किया हुआ है, यानी जो कि रिमोट के द्वारा भेजा हुआ है दबा करके। लेकिन अभी भी किसानों के खाते में ये पैसा आया नहीं है और सारे किसान परेशान हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि उधर रिमोट दबा नहीं कि मैसेज लोगों का आना चालू हो गया, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है। और अभी भी, यानी कल नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा बटन को दबाया गया है, लेकिन अभी भी पेमेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पे देखिए पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका भी यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो घबराइए मत, बस 1-2 दिन का इंतज़ार करिए, आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि हमारा पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब लगा ही नहीं है, 28 फरवरी तो गुजर गया है, आज तो 29 फरवरी है या फिर 1-2 मार्च है, तो हमारा तो पैसा आया ही नहीं। ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं किसान भाइयों को देखता हूँ कि बहुत उतावले हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और जैसे ही रिमोट वहाँ दबा नहीं कि वो सोचते हैं कि बस करिए हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आ ही गया है। इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिमोट दबाते हैं, उनके रिमोट दबाने से पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आता है। इसकी एक प्रक्रिया बैंक वाली होती है, बैंक से ये सारी काम को किया जाता है। हम लोग को लगता है कि रिमोट दब गया और हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, ऐसा नहीं है। वहाँ रिमोट दबाना वो सब एक प्रचार प्रसार का हिस्सा होता है, क्योंकि पूरे दुनिया में ये बहुत बड़ी स्कीम है। इससे बड़ी स्कीम पूरे दुनिया में आज तक कोई नहीं चलाएगी, जो पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से चल रही है। 9 करोड़ लोगों को एक साथ पैसा भेजना कोई मामूली बात नहीं होती है। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन हमारा है वो 12 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन है पूरे
इंडिया में जो किसानों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन पैसा जो भेजा गया वो 9 करोड़ लोगों को भेजा गया। 3 करोड़ में हो सकता है कि किसी के अकाउंट में आधार सीडिंग ना हो, या किसी के अकाउंट में और प्रॉब्लम हो, किसी का KYC ना हुआ हो, किसी का जो आधार बैंक से लिंक ही ना हो, या तो इस तरह की कुछ समस्याएं होंगी जिसकी वजह से 3 करोड़ लोगों को पैसा नहीं भेजा गया। तो 12 में से 9 करोड़ लोगों को पैसा भेजा गया। ये बहुत बड़ी स्कीम है। पूरे दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर पैसा एक साथ कहीं भी किसी भी देश में नहीं भेजा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा लेट लग जाता है। तो साथियों, क्रेडिट स्टेटस में जो पेमेंट पेंडिंग ऐड बैंक दिखा रहा है, ये देखिए मेरा जो पहली किस्त आई थी, यानी कि पिछली बार वाली जो आई थी, मेरा जो कि PM किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन वो नया है, तो मेरा पहला जो किस्त आई थी अभी पिछली बार वाली 15 नवंबर वाली, तो इस तरह का देखिए स्टेटस आ रहा है। जैसे ही आप वहाँ पे जो क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग ऐड बैंक दिखा रहा है, तो जैसे ही वहाँ से क्लियर होगा, जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो फिर इस तरह का स्टेटस हमको दिखाया जाने लगेगा। देखिए जो क्रेडिट स्टेटस जो है ना, ये तो पेमेंट सक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और इस तरह का एक बॉक्स पूरा बन जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि हमारा जो पैसा है वो किस डेट में सक्सेसफुली हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और अकाउंट का जो कुछ लास्ट का 4 डिजिट है वो दिखाया जाएगा, फिर आपका नाम दिखाया जाएगा। तो आप समझिएगा कि आपका अकाउंट में पैसा आ गया है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप वेट कर लीजिए। तो 1 दिन 2 दिन का आप वेट करिए। ये बहुत बड़ी स्कीम होती है सरकार के द्वारा, जो कि इतने भारी पैमाने पर 9 करोड़ लोगों को एक साथ पैसा भेजा जाता है, तो इसमें थोड़ा कुछ समय लग जाता है। तो आप उतावले ना हो, बल्कि थोड़ा वेट करें, और जो आपको मैंने तरीका बताया, इस तरीके से आप अपना PM किसान सम्मान निधि का पैसा खुद ब खुद चेक कर सकते हैं बगैर OTP के माध्यम से। तो इस तरीके को अपनाइए और ख़ुद से चेक करिए, और बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। तो किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि पैसा तो भेज दिया, मेरा तो आया ही नहीं, लग रहा मेरा कुछ मेरे PM किसान सम्मान निधि में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। तो प्रॉब्लम के लिए आप pmkisan.gov.in पर जाइए, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, और OTP के माध्यम से आप डैशबोर्ड खोल के देख लीजिएगा कि आपका लैंड सीडिंग यस है कि नहीं है, आपका KYC यस है कि नहीं है। क्योंकि अभी वेबसाइट चल नहीं रही है, मैंने अभी खोला था, और उस वीडियो को भी मैं इसी वीडियो में जोड़ना चाह रहा था, लेकिन मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जो वीडियो बनाने के लिए आया तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ आपको जोड़ करके दिखाने वाला था, लेकिन वेबसाइट नहीं चल रही, जिसकी वजह से मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से मैं आपका स्टेटस pmkisan.gov.in पर चेक नहीं कर पा रहा हूँ। आप देख भी लीजिए, बल्कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं आया PM किसान यहाँ पर क्लिक किया, मैं देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये साइड वर्क नहीं कर रही, देख रहे हैं, ये साइड वर्क नहीं कर रही है। अगर वर्क करती तो मैं अभी आपको यहाँ से चेक करके बताता कि कैसे जाके आपको चेक करना है, और वहाँ से आप देखिए कि आपका जो एलिजिबिलिटी एरिया है वो यस है कि नहीं है, आपका नाम वगैरह जो है वो सही है कि नहीं है, तो चेक करके मैं दिखाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगली किसी और वीडियो में हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे। तो साथियों आप PM किसान सम्मान निधि का पैसा खुद से ही चेक कर सकते हैं। तो जो मैंने तरीका बताया उसमें आकर के आप उसी हिसाब से चेक कर लीजिए, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। तो उम्मीद है साथियों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित हुई होगी। तो अगर हेल्पफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दिएगा, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा, ताकि मैं जब भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक भेजूँ तो आप उसको देखिएगा और उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करिएगा। तो दोस्तों, फिर किसी और वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।